आनंद महिंद्रा ने तारीफ करी, भैया ने खरीद ली। अरे ऐसे ही हुआ यार, ये ऐसा थोड़ी होता है। तो हुआ क्या भाई 30 लाख थोड़ी कोई डालेगा, बस तारीफ हो गई तो। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब आज? भैया तुम यार गेस्ट हो, ठीक है, होस्ट मैं हूँ। ठीक है, डन। तो मुझे करने दो। आप हाँ होस्ट है। मैं करता हूँ, मैं होस्ट हूँ, ठीक है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ हैं रचित फ्रॉम मोटर ऑक्टेन। फ्रॉम मोटर ऑक्टेन। आप ऑलरेडी देख चुके हैं, हर कोई इस चेहरे को पहचानता है, ना परिचय देता तब भी चलता। और ये XUV 700 है और ऑल व्हील ड्राइव है, डीजल में। आनंद महिंद्रा ने तारीफ करी, भैया ने खरीद ली। अरे ऐसे ही हुआ यार, ये ऐसा थोड़ी होता है। तो हुआ क्या? भाई 30 लाख थोड़ी कोई डालेगा, बस तारीफ हो गई तो। अच्छा, जो गाड़ी पसंद आई वो आप लोगे ना। तो इसमें क्या पसंद आया जो आपने इससे चूज किया, और कितने की पड़ी एग्जैक्टली? तो प्राइस 28.7 लाख की पड़ी है ऑन रोड मुंबई। ये AX7L डीजल ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है। जो पहले 25,000 बायर थे उनको एक प्राइस प्रोटेक्शन मिला था, तो हमें वो प्राइस प्रोटेक्शन मिला था। हमने अगस्त में बुक की थी, 7 अगस्त को। 10/5 को बुक की थी मैंने, एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ क्योंकि 10 बजे बुकिंग खुली थी और 5 मिनट लगा था पूरा बुकिंग मिलने को हमको। अच्छा, तो पहले 5 मिनट में हमने गाड़ी बुक की है एंड हमें डिलीवरी मिली है 1 मार्च को। बहुत टाइम लगा दिया। 6 महीने, मतलब कुछ मिनट का डिले जो है, इतना लंबा इंतजार हो गया। जी हो गया। लेकिन खरीदी क्यों थी, मकसद क्या था? मकसद बहुत सारे थे। सबसे पहला मेन रीज़न जिसके लिए हमको गाड़ी लेनी थी वो ये था कि हमें क्रू कार चाहिए थी कि कभी शूट पे लेगा। अब जैसे हम दिल्ली लेके आए गाड़ी को, हमारा प्लान था कि हम शूट करेंगे गाड़ी। दिख रहा है, गंदी है ना, दिख रहा है पूरा। तो ये गाड़ी मुंबई से चल के आई है और फिर गुड़गांव में बारिश हो गई जिस वजह से गाड़ी और मैली हो गई अभी। हमें गाड़ी लेनी थी जो क्रू के काम आए। अच्छा। तो इनिशियली हमने सोचा कि जैसे न्यूज़ कंपनीज है ना, टीवी वाले, वो लोग क्या चलाते हैं। हमने जाके देखा तो देखा वो लोग सारे इनोवा वो सब चलाते, इनोवा अर्टिगा। और हमने बोला वो तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये गाड़ी मैं भी कभी कभार चलाता हूँ, टीम भी चलाएगी। सो इन दैट केस हमें ऑल व्हील ड्राइव वाज आवर फर्स्ट क्राइटेरिया कि ऑल व्हील ड्राइव होना चाहिए गाड़ी में, कि कहीं ऑफ रोड गए शूट करने, मान लो हम कोई 4x4 शूट करने गए तो इन दैट केस कहीं ना कहीं तक तो ऑफ रोड ले जाएगी। कभी लद्दाख जाने का प्लान हुआ शूट करने को, तो ऐसे नहीं हो कि हमारे पास गाड़ी ना हो। कितने किलोमीटर चल चुकी है अब तक? अभी 5,200 चल चुकी है, ऑलमोस्ट 5,200 किलोमीटर लगभग चल चुकी है। सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया था, अगर मैं इसमें एक्सटीरियर की बात करूँ तुम्हें, इस XUV 700 में? एक्सटीरियर में इसकी लाइट्स बहुत ज़बरदस्त है। हाँ। ना केवल देखने को बल्कि यूज़ करने को भी। अच्छा, ये वाला लोगो जो पहाड़ वहाड़ समझाया था प्रेजेंटेशन में, मैं भी बैठा था साथ में, तो वो तुम्हें कुछ नज़र आता है पहाड़ वगैरह, या लोगो कैसा लग रहा है? लोगो तो अच्छा है और मैं उस पर कमेंट करने से दूर रहूंगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब किसको भी, आप भी जर्नलिस्ट हो, ठीक है। एंड ऑफ द डे मतलब वो उनका लॉजिक है, मैं वो लॉजिक। वैसे तुम्हें अच्छा लगा? बस इतना सवाल। मुझे चेंज लगा है इज व्हाट आई विल से, बट पता नहीं, मुझे डिज़ाइन का इतना, बोलते ना, मैं उस डिज़ाइन के डीप में जाता नहीं हूँ क्योंकि वो मेरा पोर्टफोलियो है नहीं, मेरे को उसमें समझ नहीं है। ठीक है, तो इंटीरियर में चलते हैं, काम करते हैं, Done, रियर पक्का। सीट पे चलते हैं। हाँ। थर्ड रो में चल लेते हैं, पहली बात करते हैं, थर्ड रो में ही बैठ जाते हैं आज, और फिर सेकंड रो में बैठेंगे, फिर फ्रंट में आएंगे, फिर अपने वीडियो पूरा करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं रचित के साथ में इनके इस गाड़ी के थर्ड रो में, और वहाँ से बताते हैं, क्योंकि हाइट इनकी भी अच्छी है, मेरी भी अच्छी है, हम कितने कंफर्टेबल हैं आप देख भी पाएंगे। चले? यस, आ जाओ। चलिए आप पहले। मैं आ जाऊँ? अंदर आना आसान है। ये पोल करके रखते हैं। हाँ, तो रचित आ गए आराम से। कभी बैठे थे इसके पहले पीछे? हाँ, मैं बैठा हूँ, बहुत बार पीछे बैठा हूँ। किस लिए? टेस्ट करने के लिए सिर्फ, और नहीं बैठे ना? नहीं। अच्छा ही लग रहा है कि ये कूलिंग अच्छी मिल रही है यहाँ से मुझे। हाँ जी। तो ये अब बताओ, थोड़ा तुम बताओ, थर्ड रो तुम्हें क्यों पसंद है? थर्ड रो देखो, थर्ड रो इसका टॉल पैसेंजर्स के लिए नहीं बना। हाँ, हम ये उनके लिए बना है जो 5 फुट 5 इंच तक है। ठीक है, हमने एग्जैक्ट मेजर किया है इंटरनली। हाँ। सो 5 फुट 5 इंच अगर आपकी हाइट है, आप बैठ सकते हो 2-4 घंटे के लिए। बट हमारा मेन क्राइटेरिया ये था कि हमको बूट बड़ी चाहिए थी एंड सीट जब फोल्ड हो जाए, जैसे अब थी, हम 4 लोग आए ये ट्रिप पे, तो लगेज के लिए अच्छी खासी जगह फ्लैट फोल्ड हो। ओके, तो वो ये चीज़ अच्छे से कर रही है। एंड थर्ड रो जो है, कभी अगर यूज करना हो तो कर सकते हो। कभी कभार कर सकते हो। हाँ, मतलब ऐसी अच्छी चीज़ है, कूलिंग अच्छी है। हाँ, कूलिंग यहाँ पे भी, एसी वेंट्स यहाँ पे भी है दोनों तरफ। ये अच्छा लग रहा है। हाँ, और मेरे को एक चीज और पसंद है कि थर्ड रो के लिए 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया ये वाला ना, हाँ, जिसे क्योंकि किसी भी डिपेंडेंसी दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं जब भी गाड़ी में हवा भरता हूँ, आई कैरी माई ओन पोर्टेबल चार्जर हवा भरने के लिए, तो मैं हर बार
12 वोल्ट लगता है मुझे, तो बैक साइड के लिए मेरे को यहाँ पे मिल जाता है, जिससे मुझे इजी हो जाता है पीछे फिल करने को। ओके, तो मतलब ये इजी होता है यहाँ पे इस चीज़ के लिए। करेक्ट। तो क्या करते हैं, यहाँ से हटते हैं, आगे वाले सेकंड रो में बैठते हैं। डन। सेकंड रो में बैठते हैं और फिर देखते हैं वहाँ पे तुम्हें कितना कंफर्ट मिला है, उसको जानेंगे। ओके चलो भैया। तो दोस्तों मैं रचित के साथ में उनकी इस XUV 700 के सेकंड रो में आ गया हूँ। तो ये कितनी कंफर्टेबल है? सेकंड रो बहुत कंफर्टेबल है। इनफैक्ट जब मैं आ रहा था मुंबई से दिल्ली, मैं यहाँ सो गया था जस्ट सीट बेल्ट पहन के। अच्छा। 3-4 घंटे सो गया। वो भी पता है कहाँ पे? उदयपुर से जयपुर का जो रूट है, जहाँ पे बहुत खराब रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ऊपर चढ़ाना है। ठीक है। मैं इधर पीछे सो गया था। ओके, तो इतना कंफर्टेबल लगी? बहुत कंफर्टेबल है। और क्या अच्छा लगता है रियर यहाँ पर सेकंड रो में? रियर में मेरे को 2 चीज़ें बहुत पसंद है। एक, जो सीट है वो काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है, तो बैठो आराम से आप नॉर्मल पैर ऐसे रख के। देखो आपके थाई रखो इसको नॉर्मल। हाँ, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे बैठते हैं आप गाड़ी में, तो आपके थाई इधर पूरा सपोर्ट है आपको। तो ये चीज़ की वजह से आप आराम से बैठ सकते हैं। मुझे रिक्लाइन पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि मैं जब सो रहा था तो मेरे को थोड़ा स्ट्रेट करके मैंने सीट कुछ सोया था एंड सीट बेल्ट लगा दी। मुझे डर था कि आगे जाऊंगा, मुझे फील था ऐसा, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके। एंड मैं जनरली गाड़ी में सो नहीं सकता हूँ, एंड मैं सो गया, विच वाज अ बिग विक्ट्री फॉर मी कि ये गाड़ी और बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा XUV 700 के लिए। जी। एसी की अगर बात करें तो एसी वेंट आपको लगता है परफेक्ट है पीछे के हिसाब से? सी एसी वेंट्स नीचे जो रहते हैं वो कभी सफिशिएंट नहीं रहते किसी के लिए भी, कभी नहीं। यहाँ होना चाहिए था रूफ पे। मेरे हिसाब से तो मेरे को तो पे? वो इनोवा का बहुत पसंद है, जो सीधा ऊपर आता है। हाँ हाँ, वो वाला जो बीच में दे रखा है। हाँ, वो एकदम सीधा ऊपर आते हैं। हाँ। वो बेस्ट रहते हैं कोई भी गाड़ी में। अच्छा, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छे, देखो अभी आप पे हवा आ रही है, बस आ रही है। हाँ। बट क्या है, जब आप एकदम गर्मी से आओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट कूल डाउन। प्लस आप ग्लास एरिया देखो इसका, ग्लास एरिया कितना बड़ा है गाड़ी का, तो थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगेगा। और जब आप धूप में कहीं जा रहे हो और अगर आपने यूवी कट ग्लास या आपने कुछ सन ब्लाइंड नहीं डाला तो आपको चटका तो लगेगा धूप की वजह से। तो पीछे वाली सीट पर बैठकर जो सबसे लंबी यात्रा की आपने अभी यही की है जो आए हो आप यहाँ? 1500। मैं पीछे समझो 300 किलोमीटर, 4 घंटे बैठा हूँ टोटल 4 घंटे। उदयपुर से जयपुर के 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर, मतलब लगभग 300, जो आप सही बोल रहे हो। ओके, तो ये आपने एक्सेस किया इसका पैनोरामिक सनरूफ? सनरूफ यूज़ किया है बहुत बार, बट नॉट एवरी डे। हाँ हाँ, तो ये कैसा, मतलब इसका कुछ एक्सपीरियंस, क्योंकि लोगों में बहुत सारे मिथ भी हैं, तो ये किस लिए होना चाहिए वो भी बता दो। देखो, सनरूफ जो होता है ना, मेरे हिसाब से सनरूफ नहीं मूनरूफ होना चाहिए गाड़ी। हाँ, ठीक है। क्योंकि वो खोल के इंडिया में यूटिलाइजेशन मेरे हिसाब से ज़्यादा होता नहीं है। हाँ, और मैं हर बार मिसयूज कर रहे हैं लोग। हाँ, बहुत लोग मिसयूज करते हैं। और मेरा मानना, देखो मैं एसी वाला बंदा, मेरे को एसी चाहिए रहती है गाड़ी में हर बार। सो इन माय केस वो खुलता ही नहीं। ठीक है, ये भी नहीं खोलते आप? नहीं, ये खोल देते हैं। हाँ, बट वो नहीं खोलते। सनरूफ नहीं खोलते, मूनरूफ खोलते। ठीक है। और उससे ज्यादा का मुझे जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा की जरूरत वो भी मैं शाम या रात होती है तब खोलता हूँ। तो ओवरऑल आपका कहना है कि ये सफिशिएंट है आपके लिए रियर सीट? ठीक है, एसी ऊपर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इनोवा वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ऐसा इनको करना चाहिए था। और कुछ बोलना चाहोगे जो और सबसे अच्छा जो लगा हो? मेरे हिसाब से यहाँ पे बॉस मोड भी दिया गया है, ये देखो। हाँ, ये भी, जब मैं पीछे ज़्यादा बैठता नहीं हूँ, बट इट्स अ गुड फीचर अगर मुझे कोई ड्राइवर मेरे लिए चला रहा है। और एंड जो आप एसी की हम बात कर रहे हैं, अगर सनरूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, देन यू कैन ऑलवेज एस्पायर फॉर मोर। बट अगर सनरूफ नहीं चाहिए, देन आई थिंक दैट इज अ गुड वे टू लुक एट इट। ओके, तो ये था इनका ओपिनियन अपनी रियर सीट से। इसके ऑनर हैं, तो इन्होंने अलग अलग एक्सपीरियंस किए हैं, सो के भी देखे हुए हैं, तो ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये गाड़ी इनके लिए क्या मायने रखती है। अब क्या करते हैं, सामने मुझे दिखाई पड़ रहा है स्टीयरिंग व्हील, सोच रहा हूँ कि मैं ड्राइव करूँ, तुम एक्सपीरियंस बताओ, ठीक रहेगा ना? ज़्यादा अच्छा है ना? तो चलो मैं रचित की गाड़ी चलाता हूँ और कुछ और बातें करते हैं। डन, आइए। तो रचित, तुम्हारी गाड़ी में मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अलग फील हो रहा है। जनरली मैं वहाँ बैठता हूँ, जनरली सवाल मैं पूछता हूँ, तो अलग फील हो रहा है। कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें बदलनी भी ज़रूरी होती हैं। बात तो सही है। कभी गेस्ट भी बनना चाहिए, कभी होस्ट भी बनना चाहिए। तो ये बताओ, ड्राइविंग में तुम्हें कैसी लगती है XUV 700? किस एस्पेक्ट में? आप अगर स्पेसिफिक पूछोगे मैं एकदम स्पेसिफिक जाऊंगा। तो मैं कई सारे मामले पूछने वाला हूँ। बम्पर टू बम्पर, सिटी ट्रैफिक, नॉर्मल वाला, हाईवे भी पूछूंगा, और बल्कि एक बार समझ लो कि मैं पूछ ही रहा हूँ और जवाब देना शुरू कर दो, इकट्ठे जवाब दे देना। ठीक है, तो पहले हम जाते हैं बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में। मैं जहाँ रहता हूँ नवी मुंबई में, वहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जनरली होता नहीं है। मुंबई सिटी जब जाता हूँ तब मिलती है मेरे को ट्रैफिक। तो इन दैट केस बहुत आसान है गाड़ी चलाना, क्योंकि इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है। सो इस वजह से
सोचना नहीं पड़ता है कि कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, मेहनत है, टर्न करना है, कुछ नहीं, काफ़ी आसान है। तो ट्रैफिक में चलाना बहुत आसान है, प्लस ऑटो होल्ड, आई थिंक दैट्स, वो बोलते हैं ना रामबाण है वो। अच्छा। लिटरली मतलब ट्रैफिक में नहीं तो आप रुको, आपको ब्रेक दबाना पड़ता है, रुकना पड़ता है, जबकि ब्रेक भी ऑटोमेटिक एक लग्जरी है आज की तारीख में। बट आप अगर ब्रेक से पैर हटा के रुक सकते हैं, एंड देन अगेन आप सिर्फ एक्सीलेटर दबाओ, फिर एक बार ब्रेक दबाओ, छोड़ दो, फिर जब एक्सीलेटर दबाओ, तो वो ऑटो होल्ड मेरे हिसाब से एक बहुत ही अंडररेटेड फीचर है, जो काफ़ी लोगों को लगता है कि हाँ बस है। तो मेरे हिसाब से दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर टू हैव इन द कार। और जब आप सिटी ट्रैफिक में चलते हो, यू विल लव दैट फीचर। ओके, तो सिटी का ये हो गया जी। हाईवे पे है, हाईवे पे 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क है गाड़ी में, 6 स्पीड ऑटोमेटिक है। एक्सीलेटर दबा के देखो आप कैसे चलती है, खुद आप देख लो, फिर बोलोगे कि नहीं देखूंगा कैमरा गिर तो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑल राउंड मैं नहीं देखूंगा कैमरा गिर जाएगा। ओके, ओवरऑल जो इस गाड़ी का एक्सेलरेशन है, आई थिंक आपको जितना पिकअप चाहिए सिटी हाईवे पे, क्या स्पीड से पिकअप चाहिए, 110, 120, 150 से पिकअप चाहिए, वो भी मिल रहा है आपको लिटरली इन दिस कार। सो पिकअप में आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं, लिटरली हाईवे पे आप कोई भी स्पीड्स पे चलो। मैं आपसे माइलेज नहीं पूछूंगा, क्योंकि हो सकता है माइलेज आप मुंबई से आए हो तो अपने लिए टेस्ट कर रहे होगे। जी हाँ। मैं चाहता हूँ अगर किया हो तो आपके चैनल पर लाके लोग देख लेंगे जी। फिर भी अगर एक आइडिया देना चाहो कहीं ठीक का। है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो मुंबई टू दिल्ली रन मैंने किया है, वो मैंने 90 से 100 की स्पीड पे किया। 80 to 100 मतलब मोस्टली वही स्पीड है मेरी। 4 लोग हैं, जैप मोड, ऐसे नहीं कि इकोनॉमी जिप मोड पे चला रहा हूँ, नहीं, जैप मोड पे चल रहा हूँ मैं, और AC ऑन है ऑलवेज। 4 लोग गाड़ी में, बूट पूरी भरी हुई, तो वो माइलेज आपको रुकना पड़ेगा हमारे वीडियो के हाँ, लिए। तो जो शहर के अंदर लोग हाँ, देखते हाँ हैं, वैसे ही आपको देखते रहते हैं। हाँ जी, और शहर के अंदर जो मैंने गाड़ी चलाई है अभी, मेजरली मेरी ड्राइविंग नवी मुंबई में, वहाँ पे समझो 5 से 10% ट्रैफिक होती है। मुझे 12.5 से 13.5 के बीच में एवरेज मिलता रहता है इसमें। जब मैं मुंबई सिटी में जाता हूँ तो 12, 12.5 विद अ मिक्स ऑफ नवी मुंबई बोल रहा हूँ। सो इट्स अ मिक्स ऑफ नवी मुंबई एंड मुंबई। 12, 12.5 सिर्फ नवी मुंबई, 12.5 से 13.5। ओके, ये फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ मिल रही है, तो इतना लोगों के लिए काफ़ी है जाने के लिए। बाकी आपकी वीडियो में देखेंगे जी। एक और ज़रूरी सवाल, आजकल देखता हूँ जो इंटरनेट पे सनसनी मचाया हुआ है, इसका एडास फीचर, ऐसे हाथ करके लोग बैठे हुए गाड़ी चल रही है, वो तुमने एक्सपीरियंस किया? हाँ जी, ऑफ कोर्स। उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे, क्या देना चाहिए था या ठीक है, किस लिए वो सब? एडास जो है ना बहुत ही हाईटेक फीचर है। हाईवेज पे ये बहुत यूजफुल है। सिटी में तो चलता नहीं है, 50 के 60 के नीचे चलता नहीं है वैसे भी ये फीचर। तो जैसे ही आप 60 के ऊपर जाते हो, ये फीचर बहुत यूजफुल है। अब जैसे मैं हाईवे पे आ रहा था, जो टर्निंग पार्ट है उसका रोड का, तो कहीं कहीं पे खुद ही हेल्प कर देता है। अब मैं तो ऐसे नहीं बैठता हूँ, और मैं ना रेकमेंड करता हूँ किसी को ये करने को, पर जैसे ही आप टर्न करते हो थोड़ा थोड़ा हल्का पुश दे देता है। तो ऐसा होता है ना, थोड़ा तुम चल लो, थोड़ा हम चल लेते हैं। अच्छा, तो वो बात हो जाती है। हाँ, बात बन जाएगी, दोनों मिला मिला। हाँ, तो एक तरीके से एक मतलब ये ऐसे फीचर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस पे डिपेंडेंसी नहीं दिखानी चाहिए। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि ये कुछ करेगा मैं छोड़ देता हूँ, वो नहीं कर सकते हम। हाँ, वो करना भी नहीं चाहिए किसी को। कोई भी गाड़ी में, क्योंकि ये ऑटोनमस असिस्टेंट है, इट्स नॉट ऑटोनमस ड्राइविंग। अच्छा, वैसे ओवरऑल क्या कहना चाहोगे एडास के बारे में? एडास आपका जो बहुत- एक्सपीरियंस ही नहीं, क्योंकि आप लंबे टाइम के लिए एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी है, यस। तो वहाँ पर एक कस्टमर के तौर पे आप क्या बोलना चाहोगे? मेरे हिसाब से एडास ना एक बहुत अच्छा फीचर है गाड़ी के अंदर। हर एक एस्पेक्ट जो है, अब जैसे कहीं कहीं स्पीड दिखा देता है वो डैश पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, फिर जो अगर आप कोई गाड़ी के थोड़ा ज्यादा क्लोज जाते हो, वो अपने आप ब्रेक मार के स्पीड कम कर देता है थोड़ा, ताकि वो एक अपने आप डिस्टेंस मेंटेन कर सके। तो बहुत लोगों को आदत रहती है कि वो ओवरटेक भी करते हैं ना, तो एकदम चिपका के निकालते हैं गाड़ी। तो वहां पे ये वो प्रिवेंट करवाता है। तो वो जो चांसेस है ऑफ एक्सीडेंट उनको कम कर देता है, खत्म नहीं करता है, कम करता है। सो ये एक बहुत यूजफुल फीचर हो जाता है बहुत लोगों के केसेस में। आई थिंक अगर आपको कुछ जानना है ना इस गाड़ी के बारे में, एक चीज जो है वो इसकी हेडलाइट्स है। ऐसी हेडलाइट्स आप 30 से 35 या 40 लाख के प्राइस में भी चले जाओ, आपको ऐसी हेडलाइट्स कोई गाड़ी नहीं देगी। आपने रात में एक्सपीरियंस किया है बहुत अच्छे से, तो बता सकते हो। सो इसमें आपको नॉर्मल ऑटो मोड रहता है, फिर आप इसको मैनुअल पे डालो, हाई बीम पे डालो, 80 के ऊपर जाओ। 80 के ऊपर जैसे ही आप जाओगे, वो ऑटो बूस्टर चालू हो जाते हैं इसके। जो वो थ्रो दे सकते हैं, जो उसका रीच हो जाता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ऐसा लगता है कि आगे का जो पैच है वो पूरा रोशन हो जाता है। रोशन, हाँ जी, एकदम गजब। तो मतलब ये चीज़ आपको जमती है। अब मैं सस्पेंशन पार्ट पे आता हूँ, क्योंकि सस्पेंशन मुंबई गड्ढों के लिए जाना जाता है।
छोटी छोटी जहाँ आप रहते हो बेटर है। जी। लेकिन वैसे जैसे बारिश शुरू होगी पॉट होल्स बन जाएंगे ढेर सारे, तो वहाँ पर आपको कैसा लगेगा? मुझे पता है अभी अभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, बट फिर भी सस्पेंशन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ठीक है, सो हम सस्पेंशन जब टेस्ट करते हैं कोई भी गाड़ी का, हम उस पर लो स्पीड एंड हाई स्पीड दोनों टेस्ट करते हैं। लो स्पीड पे ना इसका सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है, सटल है, तो आपको उतने झटके नहीं पता चलते हैं। वेराज जो दूसरी गाड़ियाँ हैं ये कैटेगरी में, उनका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ ज़्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको वो स्टिफनेस कहीं ना कहीं चुभता है लो स्पीड्स पे। जैसे अगर आप स्पीड ब्रेकर पे गए, कोई खड्डे में से तेज गए, तो इसमें सस्पेंशन में थोड़ा आवाज आएगा बट आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कुछ गया बट आपको फील नहीं हुआ एज बॉडी। यहाँ सुनाई दिया आपको बट यहाँ फील कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका सस्पेंशन लो स्पीड्स पे बहुत अच्छा है। अच्छा, और हाई स्पीड? हाई स्पीड इज फैंटास्टिक। जो जिस तरीके से गाड़ी रोड पकड़ के चलती है, आई एम श्योर आपने भी जब हम चिपकी रहती, चलो वो टर्म है। जब हम कहाँ गए थे, चेन्नई में हम सब ने चलाई थी गाड़ी। आपने क्या तेजी पे चलाई थी गाड़ी? लाइक 185, 90, 190 आई थिंक। आपका एक्सपीरियंस तब क्या था? इसीलिए तो हम मतलब हमारे वीडियोस ने पूरी कहानी कह दी है। अब तो हम तो यहाँ पर यूजर से मतलब ऑनरशिप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। सॉरी, हिंदी में अंग्रेजी के साथ उल्टा हो जाता है। तो क्या है कि हम ऑनरशिप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो ऑनर के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ जी। तो वो तो मुझे पता है कि इसका कोई जवाब नहीं था। जो लोग खरीद रहे हैं बहुत खुश हैं, बट आप कितने खुश हो इस बहुत खुश हैं। एक सवाल और बनता है यहाँ पे। पूछिए। सवाल ये है कि अगर ये ना आती तो क्या आप अभी कोई और गाड़ी नहीं खरीदते? डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। शायद ले लिया होता था, शायद नहीं लिया। देखो, हमें गाड़ी चाहिए थी बट हमें ऐसे नहीं था कि मुझे कल ही नाम भी जानना है। हमें ऐसे नहीं था कि गाड़ी कल ही लेनी थी या परसों ही लेना था या इसी दिन लेना था। ऐसे हमें जल्दी नहीं थी गाड़ी लेने की। अब हमारा मेन रिक्वायरमेंट क्या था? हमें ऑल व्हील ड्राइव वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट क्राइटेरियाज विद सेफ्टी। ये दो हमारे क्लियर क्राइटेरियाज वहाँ पे थे, ठीक है। तो अब मेरे पे डिपेंडेंट था या हमारी टीम पे डिपेंडेंट था कि हम क्या लेते हैं। ऑल व्हील ड्राइव ये प्राइस में फिलहाल तो कोई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं आता है मार्केट में, तो क्या करें? सोल्यूशन है ही नहीं कुछ, तो वी हैड टू वेट देन मे बी। ओके, तो मतलब ये डिप्लोमेटिक नहीं बोलेंगे, एक सही जवाब है आपका, तो चलेगा। अगर मुझे ऑल व्हील ड्राइव नहीं चाहिए होता, मुझे लगता है कि शायद सफारी भी आप ले सकते थे। पता नहीं, शायद नहीं पता। कोई छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट ट्रैवल तो सफारी है। Exactly. और कुछ है नहीं उसके कुछ सामने। है ही नहीं मार्केट में, सच्चाई है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक सवाल और बनता है अभी कि अभी आप इसे ले चुके हो, 5000 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हो, एक सर्विस भी चेकअप वाला नॉर्मल वाला वो भी हो चुका होगा, तो अभी सर्विस पैकेज वगैरह कोई लिया है आपने? नहीं, आपको लगता है कि नहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब गाड़ी लेने वाला था मैंने एक दो जगहों पे किसी के थ्रू बात की एंड समझा मैं कि इस गाड़ी का सर्विस कॉस्ट जो है 10,000 किलोमीटर्स पे कुछ 3 से 4,000 रुपए के बीच में रहने वाला है। अच्छा, हाँ, तो पहला जो 10,000 का रहता है वो 3 से 4 का रहेगा, दूसरा वाला 4 से 6 के बीच में मैक्सिमम रहेगा, उसके ऊपर कॉस्ट जाने नहीं वाला। उसके ऊपर कॉस्ट जाने वाला है। आपने किससे पूछ लिया? एक्चुअली मैंने 2-4 अलग अलग लोगों से पता करवाया है, जो डीलरशिप में काम करता था, कोई ट्रेनिंग ली उसने, तो एक सर्विस का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली निकलवा दिया। अब फिलहाल किसी के पास और सोल्यूशन नहीं है इसके लिए, तो आई थिंक हम सब क्रिएटर्स को मिलके कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि कोई गाड़ी का कॉस्ट कितना होना चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी सीरियस पॉइंट जो बायर्स देखते हैं। आई मीन आप देख लो आज फॉर्च्यूनर जो रेट पे बिक रही है वो क्यों बिक रही है? क्या देती है वो गाड़ी? कुछ नहीं, लिटरली सर्विस, राइट? वो सिर्फ सर्विस देती है, सर्विस अफोर्डेबल है एंड जबरदस्त रीसेल मिलता है उसको उसकी वजह से। सो आई थिंक सर्विस एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हम लोग नहीं कवर कर पाते हैं मोस्ट केसेस में, क्योंकि नई गाड़ियों में हमें इतने रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये गैप किसी तरह भरे, मे बी इन अ लॉन्गर रन। अगर हमें सपोर्ट मिलता रहा पब्लिक का, हम सब मिलके कोलैबोरेशन में कुछ कर पाए, ऐसा कुछ हमारी कोशिश रहने वाली है। बट ठीक है, आई थिंक दैट्स टू फार फेच्ड राइट नाउ। फीचर्स पे आ जाते हैं जी, जो आप इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप यूज कर पा रहे हो? क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी। एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले भी नहीं आया है? नहीं है ना। देखिए कमिंग सून लिखा हुआ है, कमिंग सून लिखा हुआ है, तो वो अभी आपको पूछा इनसे आपने? अभी खल रहा है, कमी खल रही कि जितना मैं जानता हूँ आ जाना चाहिए कुछ टाइम में, एंड एक्चुअली मैंने फॉलोअप खुद नहीं कर पा रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे क्या होगी कमिंग सून की?
सी आई टेल यू व्हाट हैज हैपेंड। जो एप्पल का लाइसेंसिंग सिस्टम रहता है, वो एप्पल का इवन ऐप जो रहता है वो बहुत क्लोज लूप रहता है उनका, तो वो लोग हर चीज़ को बहुत टेस्ट करके लाते हैं। अब एंड्रॉयड में क्या है, मान लीजिए आपने एंड्रॉयड में ऐप बनाया, आई एम गिविंग यू सिंपल एग्जांपल, थोड़ा ऑफ टॉपिक, आपने समझा एंड्रॉयड में ऐप बनाया, आपको उसके लिए टेस्टिंग एंड्रॉयड को करने की जरूरत नहीं है, एंड्रॉयड सीधा लाइव कर देता है, ठीक है। वेयरएज एप्पल के केस में वो लाइव होने में टाइम लगता है, ठीक है। एंड जब फाइनल प्रोडक्शन कार आ जाती है कोई भी ब्रांड की, वो लोग उसमें उस सिस्टम को टेस्ट करते हैं। अब जैसे आप दूसरी गाड़ियों में जिसमें वायरलेस प्ले आते हैं, जैसे अभी सफारी हो गई या फिर यू नो स्कोडा में आती है फॉर एग्जांपल, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उनके सिस्टम को टेस्ट करते हैं जो प्रोडक्शन वर्जन रहता है। सो अब क्योंकि टाटा के पास ऑलरेडी वो सिस्टम था पहले से ही, तो वो टेस्टिंग पे चला गया था। वेराज ये एक न्यू सिस्टम था इनके लिए, तो इनकी प्रोडक्शन कार जब से आई तब से वो टेस्टिंग पे जाता है, फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फॉर एप्पल कारप्ले, ठीक है। तो इसलिए एप्पल कारप्ले लाइसेंसिंग को टाइम जाता है, इस वजह से अभी ये कमिंग सून है, आ जाएगा। हाँ, वेराज एंड्रॉइड इज ओपन सिस्टम। सोनी का साउंड सिस्टम लगा है, ओह बहुत जबरदस्त है। मुझे नहीं पता आप कैसे म्यूजिक सुनते हो, हाँ। मैंने नहीं देखा कभी, हम बैठे नहीं साथ में गाड़ी में शायद, तो इसलिए एंजॉय नहीं किया, लेकिन कैसे म्यूजिक सुनते हो, क्या ये सोनी का जो साउंड सिस्टम दिया गया है ये परफेक्ट है? बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इसमें एक 3D वर्जन है उसमें इन योर सेटिंग्स। अगर आप नॉन 3D पे सुनते हो और 3D पे सुनते हो, आपको वो क्लियर डिफरेंस पता चलता है। और मेरा बेस्ट पार्ट, फेवरेट पार्ट क्या है पता है, इसमें आप अपने रूम की साइज को चेंज कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, आपको छोटे रूम का फील चाहिए इसमें, आपको मीडियम साइज रूम का फील चाहिए, आपको वो लार्ज साइज रूम का फील चाहिए, तो वो आपको तीनों मिल जाएंगे इन दिस स्पीकर्स। सो इफ यू लाइक दैट स्मॉल एनक्लोज रूम, कि आपको एकदम लाउड क्लियरली एकदम पास में चाहिए या एकदम ऐसे दूर से चाहिए, वो फील जो है ना उसका, वो बहुत जबरदस्त है। ओके, केबिन इंसुलेशन की बात करेंगे और एक सवाल और करके फिर ये वीडियो खत्म करेंगे। आप 5 पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, केबिन इंसुलेशन कैसा रहता है? आप तो हाई स्पीड पर टेस्ट कर चुके हो और काफ़ी लंबा ड्राइव कर चुके हो। कैबिन इंसुलेशन में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल लो आरपीएम पे जब गाड़ी निकलती है ना, 1000 2000 फर्स्ट सेकंड गियर रादर टू बी मोर स्पेसिफिक, वहाँ थोड़ा गियर लेट शिफ्ट होता है, क्योंकि मैं जैप पे चलाता हूँ। मैं जिप पे पर्सनली ज़्यादा नहीं चलाता हूँ। आई लाइक द जैप मोड। ऐसे नहीं कि जिप खराब है, बट आई लाइक द जैप मोड। मेरा जो ड्राइव स्टाइल है वो उसको परफेक्ट है। सो इन दैट केस मैं जैप मोड पे ही मेनली गाड़ी चलाता हूँ एंड आई एम प्रीटी हैप्पी। और वो माइलेज जो आपको बताई थी 12 से 12.5 से 13.5, वो जैप मोड की ही है। तो अगर मैं जिप पे और प्यार से चलाऊंगा, माइलेज ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, सो इंसुलेशन लो स्पीड्स पे डीजल में आपको थोड़ा सुनाई देता है कि डीजल आवाज आती है, बट अगर आप नॉर्मल म्यूजिक चलाते हुए चला रहे हो तो आपको ध्यान में नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब अभी म्यूजिक बंद है और अगर आप फोकस कर रहे हो कि आवाज है, फिर तो आपको ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आवाज आएगी। ओके, शिफ्टिंग कैसी लगती है? शिफ्टिंग मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इनिशियली जब मैंने ली ना, तो मुझे लगता था कि इसका शिफ्टिंग थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ, कि वो थोड़ा और अभी भी फील हो रहा है कि वो थोड़ा और आरपीएम तक जा रहा है, बट एक्चुअली ये अभी चेंज हो चुका है ऑलरेडी। पहले ना ये 37 38 पे थर्ड गियर पे जाता था, अब 33 34 पे जाता है। ओके। तो वो आई थिंक एक इसका एल्गोरिथम है जो मेरी ड्राइविंग पैटर्न को स्टडी कर रहा है, हमारी ड्राइविंग पैटर्न को स्टडी कर रहा है और उस हिसाब से गियर शिफ्ट्स कर रहा है। ओके, एक सवाल और जो कि बहुत अच्छा है, क्या और चीज़ें इसमें देनी चाहिए थी महिंद्रा को जो तुमने उम्मीद की हो? मैंने उम्मीद कुछ नहीं किया था। मेरे हिसाब से अगर एक चीज़ जो होनी चाहिए थी वो था इसका ऑटो IRV, दैट्स इट। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट बहुत है कि हमें वेंटिलेटेड सीट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मैं एक चीज़ समझ गया हूँ कि एक गाड़ी में अगर आपको एक कॉस्ट पे कुछ चाहिए प्रोडक्ट, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका बजट है। आपको अगर 28-29 लाख से आपको जाना है 32-33 लाख तक, तो मांगो यार, किस पे रोक है, मांगो। फिर प्राइस भी देने को तैयार हो जाओ। ओके, जिस तरह से चीजें बढ़ेगी उस तरह से प्राइस भी बढ़ेगा। करेक्ट। तो मुझे लगता है अपना काम पूरा हो गया। ठीक है, आपको लगता है? कुछ और चीज़ें अभी मैं चाह रहा हूँ चलाओ और फिर मैं मिलूंगा मुंबई में। अभी 5000 किलोमीटर हुए, आपने अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिए हैं और मैंने सब कुछ पूछ लिया, आपने अच्छे से समझा दिया है। बट अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा और एक्सपीरियंस करो आप, जैसे कुछ ऐसी नई चीज़ें निकालो जिसे मैं अपने चैनल पे आप लोगों को बता सकूं। डन, ऑनरशिप एक्सपीरियंस डन। अभी रिटर्न में और 1500 किलोमीटर ऐड हो जाएंगे हमारे। फिर हम उड़ के आते हैं, मुंबई पहुंचेंगे। आ जाओ, कभी भी आ जाओ। तो ये थे दोस्तों रचित, आप सभी इनको जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है और मेरे चैनल पर आए, मुझे अच्छा लगा और मुझे जो जानना था, एक मैं डिटेल में ऑनरशिप
रिव्यू करना चाह रहा था XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव का, जो कि अब मेरे चैनल पर आ गया है। अब आप शिकायत नहीं कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर कुछ देखना है, रियल माइलेज देखना है तो इन्हें कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मोटर ऑक्टेन पर चले जाना, देख लेना अब जो उनका वीडियो आएगा। और फिर भी और कुछ मुझसे पूछना है तो मेरे चैनल पर आप जुड़े हुए हो, कमेंट करिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर चलिए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dvv, सवाल करिए, सारे जवाब